तो पानी और बर्फ और भाप तीनों एक चीज है, पानी ही है सब, लेकिन कार्य अलग अलग है। भाप का काम अलग है, कहीं सेक करना हो, बर्फ का काम अलग है, कहीं ठंडा करना हो, पानी का काम अलग है, रोज पीते ही हैं आप। तो कार्य अलग अलग है, स्वरूप एक है भगवान। भगवान का ही स्वरूप परमात्मा और भगवान का ही स्वरूप ब्रह्म। देखो यूं समझो, दूध है दूध, हाँ देखा, हाँ दूध, छुआ, देखा प्लस छुआ, हाँ दूध है, और देखा प्लस छुआ प्लस पिया, तो देखा ये ज्ञानियों का ब्रह्म है, और देखा प्लस छुआ ये योगियों का परमात्मा है, और देखा प्लस छुआ प्लस पिया ये भक्तों का भगवान है। कल मैंने आप लोगों को बताया था श्री कृष्ण कौन है। इस विषय में मैंने बताया था कि श्री कृष्ण का एक बड़ा प्रख्यात नाम ब्रह्म है। वेदों में सर्वत्र ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ बताया था कि जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर सके, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये भी बताया था कि ब्रह्म का वास्तविक रूप है आनंद। वो आनंद नित्य है और चेतन है, अर्थात वो दूसरे को भी सुख देता है। संसारी आनंद अनित्य है, जड़ है, और श्री कृष्ण का आनंद, ब्रह्म का आनंद नित्य है, चेतन है। यह भी बताया था कि स्वरूप शक्ति के द्वारा ब्रह्म सत्य संकल्प है, इसलिए जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बना रहे, जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए। और यह भी बताया था कि ब्रह्म के दो स्वरूप है, मूर्त अमूर्त, और उसके गुण भी बताए थे, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत तेज, सर्वज्ञता और भक्त वात्सल्य, भक्त वश्यता। अब थोड़ा और समझ लीजिए उसके आगे। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, अभिन्न स्वरूप, तीन भगवान नहीं, तीन स्वरूप है उसके। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वेदव्यास कह रहे हैं, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। सब में पूर्ण शक्तियां हैं जो मैंने बताया था कल, ब्रह्म में भी, परमात्मा में भी, भगवान में भी। ये तीन पर्सनैलिटी नहीं, एक ही के तीन नाम हैं, कार्य अलग अलग है। देखो आप लोगों ने पानी पिया होगा, रोज पीते ही है। उसी पानी का एक रूप है बर्फ,
आजकल गर्मी में लोग बर्फ मंगाते हैं ना, और अपना कई चीजों में मिला मिला के पीते हैं, खाते हैं। और एक होती है उसी पानी की चीज भाप। भाप टेम्परेचर लगाओ पानी में तो भाप निकल करके पानी उड़ जाता है, आकाश में व्याप्त हो जाता है। तो पानी और बर्फ और भाप तीनों एक चीज है, पानी ही है सब, लेकिन कार्य अलग अलग है। भाप का काम अलग है, कहीं सेक करना हो। बर्फ का काम अलग है, कहीं ठंडा करना हो। पानी का काम अलग है, रोज पीते ही हैं आप। तो कार्य अलग अलग है, स्वरूप एक है भगवान। भगवान का ही स्वरूप परमात्मा और भगवान का ही स्वरूप ब्रह्म। देखो यूं समझो, दूध है, दूध, हाँ देखा, हाँ दूध। छुआ, देखा प्लस छुआ, हाँ दूध है। और देखा प्लस छुआ प्लस पिया, तो देखा ये ज्ञानियों का ब्रह्म है, और देखा प्लस छुआ ये योगियों का परमात्मा है, और देखा प्लस छुआ प्लस पिया ये भक्तों का भगवान है। देखिए आप लोग आम, आजकल मौसम आम का है, दशहरी आम है, चौसा आम है, आप लोग खाते होंगे। तो जब दूर से आम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, अरे दशहरी आम आ गए, वाह वाह। और देखा प्लस सूंघा, हाँ बढ़िया आम है। और देखा प्लस सूंघा प्लस चूसा, तो केवल देखा ये ज्ञानियों का ब्रह्म है। वो हमारे भगवान की शरीर की लाइट को दूर से देखते हैं, बस इतने सौभाग्य है उनका। और आम को देखा और सूंघा, ये परमात्मा के उपासक है योगी लोग। और देखा प्लस सूंघा प्लस चूसा, ये है सगुण साकार भगवान राधा कृष्ण के उपासक भक्त। देखो दूर से किसी पेड़ के ऊपर लालटेन टांग दो डराने के लिए लोगों को, और हवा से हिल रही हो, तो दूर से देखने वाला गांव का भोला भाला कहता है वो देखो भूत, पेड़ के ऊपर भूत। केवल लाइट दिख रही थी, और जो हिम्मत करके गए पेड़ के पास तक, अरे तो लालटेन है। ओ ऐसे ही निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म का भेद है। दूर से लाइट रूप में अनुभव करता है ज्ञानी, और पास से भक्त भगवान का पूर्ण अनुभव करता है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, रोम रोम से। तो ये ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन स्वरूप है। इनमें शक्तियों का जो प्राकट्य होता है वो पृथक पृथक है। सबसे कम शक्तियां प्रकट होती हैं ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म, ज्ञानियों का जो उपास्य है। लेकिन स्वरूपानंद के लिए शक्ति आवश्यक है, वो प्रकट होती। अपनी सत्ता के लिए शक्ति प्रकट होती है, आवश्यक है। लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकता ब्रह्म। उदासीन स्तब्ध
सतत मगुण संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न पुरुषे स्नेहमथ तद्वसस्वस्त्रियांतर विमल जठरेस्मिन्। शंकराचार्य कह रहे हैं, ध्यान दो। शंकराचार्य सगुण साकार भगवान को नहीं मानते थे अपने भाष्य में, बाद में मानने लगे, लेकिन जो भाष्य लिखा है, गीता का भाष्य, वेदों का भाष्य, इनमें सब में यही लिखा है कि ब्रह्म निराकार ही होता है। ब्रह्मसूत्र का भाष्य, ये 3 भाष्य प्रमुख। वो कहते हैं आए ब्रह्म तू तो उदासीन है। उदासीन माने न किसी से प्यार न किसी से खार, उसको उदासीन कहते हैं। कुछ न करे, जब कुछ नहीं करेगा तो हमारी माया की निवृत्ति कैसे होगी, पहला पॉइंट। नंबर 2, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि ब्रह्म का जो दूसरा रूप है वही तो हमको आनंद दिलाता है। मैंने 2 स्वरूप बताए ना ब्रह्म के। साकार भगवान का स्वरूप दूसरे को भी आनंद देता है और वही माया की निवृत्ति करता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान का चैलेंज है, जो केवल मेरी ही शरण में आएगा वो माया से उत्तीर्ण हो सकता है। और कोई साधन, न ज्ञान मार्ग, न कर्म मार्ग, न योग मार्ग, कोई मार्ग नहीं। समाधि तक तो ले जाएंगे और मार्ग, योग मार्ग में भी समाधि है, ज्ञान मार्ग में भी समाधि है, लेकिन गुणाभरी का माया समाप्त नहीं होगी। ये त्रिगुणात्मिका जो माया है ये तो भगवान की कृपा से ही जाती है और उनका ब्रह्म कृपा करेगा नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या बात कही है, जरा आप लोग सुनिए तो हे मेरे ब्रह्म, तुम कृपा तो करोगे नहीं, कोई काम नहीं करोगे, इतना तो करो कि मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। तो क्यों जी, जब तुम्हारा ब्रह्म कुछ करता ही नहीं है तो हृदय में कैसे बैठ जाएगा? उसके सुनने का कान ही नहीं है, उसके देखने के नेत्र नहीं है, वो तो एक पर्सनैलिटी है, कोई वर्क नहीं करती। तो फिर ये कैसे कहते हो बसस्व स्वीयांत, मेरे हृदय में आके बस जाओ। और फिर सबके हृदय में तो बसे ही है निराकार रूप से, कहने की जरूरत क्या है? बसस्व एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में वो रहते ही हैं। अस्तु, हमें ये कहना है कि निराकार ब्रह्म में भी शक्तियां सब होती हैं, कुछ शक्तियां प्रकट होती हैं, इसलिए उसको रसिक लोग अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहते हैं, निशक्तिक नहीं। शक्तियां सब हैं। देखो आप लोग गेहूं, चना, उड़द ये सब बोरे में बंद कर देते हैं और साल भर पड़ा रहता है। फिर जब फसल आती है अक्टूबर में, तब आप खेत में डालते हैं। ये साल भर तो इसमें न अंकुर पैदा हुआ न पेड़ बना, जैसा गेहूं रखा था बोरे में वैसे ही का वैसा रहा।
और जैसे ही खेत में डाला, 1 हफ्ते में अंकुर पैदा हो गया, 1 महीने में पेड़ बन गया और 3 महीने में उसमें फल लग गया, सब हो गया। ये सब कहां से आ गया? वो बीज था गेहूं का, उसमें सब शक्तियां थीं लेकिन प्रकट नहीं हुई। तो ब्रह्म में सब शक्तियां हैं, थोड़ी सी प्रकट होती हैं जो मैंने बताया, अपनी सत्ता की रक्षा के लिए, अपने आनंद के लिए और सर्वव्यापकत्व के लिए। 3 कार्य हैं जिसके लिए उसको भी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्वव्यापक है ना, तो कैसे होगा व्यापक बिना शक्ति के? तो सर्वव्यापक होने के लिए शक्ति की आवश्यकता और आनंद स्वरूप होने के लिए शक्ति की आवश्यकता और अपना नित्यत्व सच्चिदानंदत्व स्थापित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बस इतना शक्ति का विकास होता है। इसके बाद नंबर 2, परमात्मा में वो सगुण साकार भगवान, 4 भुजा का नारायण, वैकुंठ के स्वामी। तमाम आप लोगों ने मंदिर देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, 4 भुजा के भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी। इनमें नाम के साथ साथ रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है। तमाम शक्तियां प्रकट हो गई, लेकिन लीला परिकर नहीं है। ये अवतार नहीं लेते, कभी कोई लीला नहीं करते। और बहुत थोड़ी मात्रा में माधुर्य की विकसित अवस्था होती है, अधिक ऐश्वर्य है। जैसे अभी बहुत से सत्संगी यहां पर आए थे, उन्होंने यहां हमारा लेक्चर सुना गुरु पूर्णिमा को। दूर बैठ के उनकी इच्छा थी महाराज जी से बात करें, महाराज जी को छुए, और छुआ बहुत से लोगों ने, किसी ने सिर, किसी ने मुंह, किसी ने हाथ, किसी ने पैर, जिसको जो मिला। हाँ? और वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको देख के सोचते थे वो लोग कितने भाग्यशाली हैं, हर समय महाराज जी के कमरे में है, खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काश कि हमारा भी सौभाग्य ऐसा होता। लेकिन अब इतने आदमी खाना बनावे, ये तो हो नहीं सकता। अगर हम चाहें भी तो कैसे सबको सेवा दें? तो जो दूर से इस प्रकार अपने स्वामी से संपर्क रखता है, वही परमात्मा माने महाविष्णु का उपासक माना जाता है। वहां शांत भाव के भक्त जाते हैं और सार्ष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप 4 प्रकार की मुक्ति पाते हैं। तो हमारे जो ब्रजरस है, यहां जो श्री कृष्ण का, राधा का जो अवतार हुआ और ये रस जो बरसा, तो इन रसिकों ने कहा भाई नमस्कार है परमात्मा को, और ब्रह्म को तो बहुत दूर से नमस्कार। ब्रह्म के तो इतने खिलाफ हो गए। खिलाफ माने ब्रह्म वही श्री कृष्ण ही है, उन ब्रह्म के खिलाफ कौन होगा? लेकिन वो रस जो है ब्रह्म का, वो है एकत्व मुक्ति। तो वैसे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वांछा सब कैतव है, छलावा, ठगने वाले हैं सब के सब। जीव श्री कृष्ण का दास है,
उस स्वरूप को बिगाड़ देना, वहां तक न पहुंचने देना, बीच में ही टांग खींच ले। ये चारों ऐसे हैं, धर्म अर्थ काम मोह। तो धर्म अर्थ काम ये तीन तो ऐसे हैं कि भगवान के पास भी नहीं जाने देते और भगवान में एकत्व मुक्ति भी नहीं दिला सकते। ये तीनों तो बस 84 लाख में घुमाते रहेंगे, कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके पठाए, कभी मृत्युलोक में, पुण्य न पुण्य लोकम नेत पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। सत्वगुणी स्वर्ग जाता है, रजोगुणी मृत्युलोक में आता है, तमोगुणी को नरक मिलता है। बस इसी में राउंड लगाता रहता है जीव। धर्म अर्थ काम, तीन कामना वाला। कितने बड़ा धर्मात्मा हो, कितने बड़ा धन वाला हो, कितने बड़ा काम वाला हो, ये सब माया के अंडर में रहते। लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, एकत्व मुक्ति, वो तो संसार से छुटकारा पा गया और आनंद स्वरूप हो गया। लेकिन सबसे अधिक बुराई उसी की किया। तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। गौरांग महाप्रभु ने कहा इन चारों में मोक्ष की इच्छा सबसे प्रधान खतरा, क्योंकि ये तीन तो संसार में ही घूमेंगे। तो हो सकता है कभी कोई रसिक मिल जाए और हमारी समझ में वो बैठ जाए, हम उसके शरणागत हो जाएं और श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले, श्री कृष्ण दर्शन सेवा प्राप्त कर ले। ये पॉसिबल है। अरे 1000 जन्म बाद, लाख जन्म बाद, करोड़ जन्म बाद, क्योंकि संसार में तो बार बार आएगा और श्री कृष्ण भी संसार में बार बार आते हैं और उनके संत तो हमेशा रहते ही हैं यहां। इसलिए उसका चांस है कि अपना वास्तविक स्वरूप दासत्व का मिल जाए, प्रेम का मिल जाए। लेकिन जो भगवान में मिल गया, ज्ञानी, मोक्ष प्राप्त कर लिया एकत्व वाला, वो तो अब कभी आएगा नहीं संसार में। वो बेचारा सदा को गया, प्रेमानंद से वंचित हो गया। इसलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान का ये कार्य जो अलग अलग है, इसका भेद है, स्वरूप एक है। और वे श्री कृष्ण ब्रह्म की योनि है और ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याध्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। गीता। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। वेद कह रहा है वो ब्रह्म की योनि है और ब्रह्म के योनि माने कारण, और ब्रह्म की प्रतिष्ठा है माने ब्रह्म उन्हीं में रहता है, अंडरस्टूड है। नंबर 3, श्री कृष्ण एक रूप में भी बहुरूप है। एकोपि सन जो बहुधा विभाति, वेद कहता है। एको हम बहुश्याम सद्वितीय मैच्छत। वो एक होकर भी अनंत रूप वाला है, बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम। भागवत। नंबर 4, वो निर्गुण भी है सगुण भी है। ये दो विरोधी बातें हैं। अगर गुण है तो निर्गुण कैसे? अब अगर गुण नहीं है तो सगुण कैसे? ये बुद्धि में नहीं बैठेगा ना साधारण लोगों के, नहीं बैठ जाएगा। अभी बैठता है, देखो। यस्तु निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः
प्राकृतैर हेय संयुक्तैर गुणैर हीनत्व मुच्यते, पद्म पुराण। जो निर्गुण कहा है श्री कृष्ण को, इसलिए कहा है एक गुण तो होता है प्राकृत, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अंडर में सब जीव हैं। तो ये तीनों गुण भगवान में नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। और दिव्य गुण है, इसलिए सगुण कहते हैं। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान, अनंत श्री कृष्ण भगवान के अनंत गुण हैं। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। जो ये सोचे कि मैं गुणों को गिन लूंगा तो भोला बच्चा है। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य। कौन शक्ति रखता है अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु सब इकट्ठे हो जाएं तो भी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। अनंत कल्याण गुणात्मको सौ, अनंत कल्याण गुण गण निलय है श्री कृष्ण, कोई नहीं गिन सकता। नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमुः, भागवत। वो निर्गुण है, तीन गुण माया के नहीं है। अगुणस्य गुणान, उनके गुण अनंत हैं। तो दिव्य गुण, ये जो कृपा करना, अनेक प्रकार की जो मैंने गुण बताए हैं इसके पहले कल, ये सब गुण उनके अंदर हैं, वो अनंत है। पृथ्वी के रजकणों को गिन ले कोई, लेकिन गुणों को नहीं गिन सकता। तो निर्गुण भी है वो और सगुण भी है, माने माइक गुण नहीं है इसलिए निर्गुण है, और दिव्य गुण है इसलिए सगुण है। और वो पर तत्व है, अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय ज्ञान तत्व क्या होता है? अद्वय माने दूसरा नहीं, बस वही एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक है, उसी को अनेक रूप में सब लोग बोलते हैं, वो केवल एक है। वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, उसको एक कहते हैं। सजातीय भेद शून्य है, माने उसका सजातीय कौन है? श्री कृष्ण महाचैतन्य, उनका सजातीय है जीव, ये भी चैतन्य। श्री कृष्ण भी अजन्मा और जीव भी अजन्मा। श्री कृष्ण सनातन, जीव भी सनातन। सजातीय है लेकिन उनकी शक्ति है जीव, उनका अंश है जीव, इसलिए भेद नहीं। और विजातीय कौन है? माया, वो जड़ है। जीव तो चेतन है, वो भगवान की बिरादरी का है, और माया जड़ है, लेकिन वो भी शक्ति है और भगवान के अंडर में है। मायाम तु प्रकृति विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। भगवान माइक है, हम लोग भी माइक हैं, लेकिन वो माइक कैसा है कि माया उसके अंडर में है। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, और हम माया के अंडर में, बस इतना सा अंतर है। माया दोनों के पास है, उसकी शक्ति है जड़, अपरा कहते हैं उसी को, अपरे जमितस्त्वन्याम, निकृष्ट शक्ति। इसलिए विजातीय भेद शून्य भी है श्री कृष्ण, और स्वगत भेद शून्य भी है। उनमें देह देही का भेद नहीं।
जैसे आप जीवात्मा है और आपका शरीर पंच महाभूत का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ। आप दिव्य है, शरीर प्राकृत है। आप नित्य है, शरीर अनित्य है। तो भगवान का ऐसा नहीं, सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद शरीर। नंबर 5, भगवान आश्रय तत्व है। सबके आधार है। द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठता अनंत कोटि ब्रह्मांड आप्राद्यावा पृथ्वीरंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु कष्प्यो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा। आश्रय तत्व और वो सबके कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, हर एक कार्य का कारण होता है। ये संसार कैसे बना, पंच महाभूत से, वो कैसे बना पंच तन्मात्रा से, वो कैसे बना अहंकार से, वो कैसे बना महान से, वो कैसे बना प्रकृति से, वो कैसे, तो अंत में भगवान के पास चले गए आप कि सब भगवान से बने। और भगवान किससे बने? भगवान किसी से नहीं बने। वो सब कारणों के आदि कारण है, उनका कोई कारण नहीं। जैसे आपका बाप होगा एक, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसके बाप मनु, उसका बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप भगवान, भगवान का बाप कोई नहीं। देखो हम लोगों का कितना सौभाग्य है, हमारे बाप अलग, माँ अलग, बेटा अलग, बहन अलग, भाई अलग, बीवी अलग, सब चहल पहल होती है। चप्पल जूता, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। एक शराबी था, एक फकीर के पास गया। उसने कहा, क्यों मौलवी साहब, तुम्हारे बहिश्त में, जन्नत में कुछ चहल पहल है या दोजख में, नरक में? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, खुदा के यहाँ तो थोड़े से लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, चहल पहल तो नरक में है, खूब सारी भीड़ है वहां। तो उन्होंने कहा, अपना नरक अच्छा है, भीड़ भाड़ रहेगी, चप्पल जूता जो भी मिले। हाँ, एक दूसरे को देख के इसको 4 पड़ी, हमको 3 ही पड़ी। हाँ, इसका बेटा मर गया, हमारे बेटा तो है, इसकी बीवी मर गई, हमारे तो है। एक दूसरे का देख देख करके हम लोग दुख को सहन कर लेते हैं। अगर हमसे कोई नीचे ना हो तो हार्ट फेल हो जाए, और अगर हमसे कोई ऊपर ना हो तो भी हार्ट फेल हो जाए। हमसे ऊपर है इसलिए पिचक जाते हैं, हमसे नीचे लोग हैं इसलिए फूल जाते हैं, इसलिए जिंदा है हम लोग। तो भगवान सबके आदि कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मयि सर्वमिदं प्रोतम अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। और भगवान का धाम भी है। धाम जैसे आपका घर होता है, ऐसे भगवान का भी धाम है। वेद कहता है, तावाम वास्तु नुष्मति गमध्य यत्र गाओ भूरि श्रृंगा आयासा अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण परमं पद्मवभाति भूरीति। वेद कह रहा है, गोलोक है का अपना धाम। अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। वेद कह रहा है, अस्माल्लोकादुत्क्रामन्तः
क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृतः समभवत् समभवत्। वेद कह रहा है, ऐतरेय उपनिषद। सदा पश्यन्ति सूर्यः तद् विष्णोः परमं पदम। वेद कह रहा है। दिव्ये पुरे हेश आत्मा संव्योम्नि प्रतिष्ठिता। वेद कह रहा है। और यह भी नहीं कि एक लोक है भगवान का, ऐसा नहीं। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले। वेद कह रहा है। अनंत लोक हैं भगवान के, जितने अवतार हैं सब के अलग अलग लोक हैं। यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। भागवत। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च। भागवत। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतः। भागवत। सब भगवान के धाम को बताने वाले हमारे यहाँ कोटेशन से। और भगवान सगुण साकार जब बनते हैं, राधा कृष्ण वगैरह, तब भी सर्वव्यापक रहते हैं। शंकराचार्य शरीर के अद्वैतवादी मान रहे हैं, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंद। श्री कृष्ण नंद नंदन बन करके आए, तब भी सर्वव्यापक है। देखो 16,108 स्त्रियों के पास एक एक श्री कृष्ण। अरे आप लोग देखो, पत्थर की मूर्ति की पूजा करके उसी में से श्री कृष्ण को प्रकट कर लेते हैं। तमाम बड़े बड़े रसिकों ने मन से सोचा, सकृद्यदंग प्रतिमांतरो तराहिता। मन से बनाकर मनोमयी भागवती ददौ गतिम। सुखदेव से परीक्षित ने पूछा कि अघासुर इतना बड़ा राक्षस, उसको भगवान ने अपना लोक क्यों दे दिया? तो उन्होंने कहा, अघासुर के तो मुंह में चले गए थे भगवान। वो सब सखाओं को निगल गया अजगर बनकर। तो भगवान ने कहा, अरे 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 मेरे सखा लोग चले जा रहे। भगवान ने कहा, हम सखाओं के साथ हम भी जाएंगे। और जाके वहां मार दिया। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं, सकृत यदंग प्रतिमा। प्रतिमा जो हम मन से बना लेते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, जब उसी से श्री कृष्ण मोक्ष दे देते हैं, माया से परे कर देते हैं, तो वो तो साक्षात भगवान उसके चले गए थे मुंह में। वहां क्या आश्चर्य है। और भगवान का सबसे बड़ा गुण कर्षकत्व का है, खींचने का। उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण माने जो सबको खींच ले। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई हो, यहां तक कि उनका अपना मन भी खींच जाए। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे। भागवत। रत्नस्थले यानुचरा कुमारा संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम आदातु कामस्तदलाभ खेदान निरीक्ष धात्री बदनम रुरोद। प्रतिबिंब को देखा, अपनी परछाई को फर्श में, नंद के आंगन में। अरे इतना सुंदर ये कौन है? उसको चिपटाने के लिए हाथ बढ़ाया, भला प्रतिबिंब कैसे पकड़ में आएगा? वो तो परछाई है।
तो माँ की तरफ मुंह करके रोने लगे कि माँ देख ये पकड़ में नहीं आता, इतना सुंदर है। स्वच्छायाम अभिवीक्ष मुह्यते हरौ राधा स्मितम। अपनी परछाई को देखकर मोहित हुए श्याम सुंदर को देखकर किशोरी जी मुस्कुराती हैं, कैसे बुद्धू है। सारम सारा भाषम उपभोक्तुम कामये राधिके। द्वारिका में भी यही हाल हुआ, मथुरा में भी यही हाल हुआ। यस्य प्रेक्ष्य स्वरूपताम ब्रज बधू। गोपी बनने की इच्छा, कहीं राधा बनने की इच्छा, अपने स्वरूप को देखकर उसको चिपटाने के लिए, यानी स्वयं मोहित है। रूप देख आपनार कृष्णेर होय चमत्कार। आस्वादिते उठे मने काम। अपना अपने चाहे करिते आलिंगन। स्वयं मोहित हो रहे, ऐसे कर्षक है खींचने वाले। और अंतिम सबसे बड़ा गुण है वो भक्त के अधीन हो जाते। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूजे ये त्यंघ्रि रेणु भी निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। भागवत। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान की बात। साधुभिर्ग्रस्त हृदया। ये थोड़े से गुण मैंने बताए, जैसा मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, उनके अनंत गुण हैं। इन सब को मस्तिष्क में रख कर तब उपासना करनी चाहिए, तो उत्साह होगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा, दीन बंधुरिति नामते स्मरण यादवेंद्र पतितो हम उत्सहे। आपका पतित पावन दीन बंधु नाम सुनकर उत्साह होता है, हमारा भी काम बन जाएगा इस दरबार में। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं आपकी, कि तेषाम नित्याभियुक्ता नाम बन के आओ, भक्त बन करके आओ। मैं भक्त वत्सल हूं, तो महाराज ये हमारे बस का नहीं। तो भगवान में ये सब अनंत गुण है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत तेज है। और शरणागत के लिए भगवान स्वयं को दान दे देते। देखो गीता में एक श्लोक है, तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त केवल शरणागत होता है, वो भजन वजन नहीं करता। भजन माने सेवा। सेवा तो समर्थ करेगा ना। माँ सेवा करती है तुरंत के पैदा हुए बच्चे की, बच्चा क्या सेवा करेगा माँ की? वो तो बैठना भी नहीं जानता अभी। तो भगवान कहते हैं मैं सेवा करता हूं, और भक्त क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, ये करता है, शरणागत हो जाता है। शरणागत माने मन बुद्धि का समर्पण, केवल भगवान का चिंतन और भगवान पर निर्भरता, उनकी कृपा की बाट जो होना, बस इतना काम जीव का है, बाकी सब काम भगवान करते हैं। ऐसे अनंत कल्याण गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण की